देखो आपका चैप्टर है बल यानी फोर्स। तो बल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बल से, यानी कौन सा बल है। कभी कभी क्वेश्चन रह जाता है, तो आज हम देख रहे हैं बल। तो देख लो, पहले समझ लो बल क्या होता है। यानी बल की परिभाषा सबसे पहले ये जानना है कि बल किसे कहते हैं। तो धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं हम लोग? बल कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी वस्तु को हम क्या करते हैं, धकेलते हैं या खींचते हैं, तो क्या होता है? कुछ न कुछ आपको क्या होता है, ताकत लगता है कि नहीं लगता है? वही क्या है? बल है। या किसी चीज को हम उठाएंगे, उसमें भी क्या होता है, हमको बल लगता है। बल कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि? क्योंकि बल क्या है, किसी वस्तु पर लगता है और कोई दिशा में लगता है। जब तक कि ये क्या है, वस्तु की दिशा मतलब नहीं लगेगा बल, तो वस्तु के में क्या हो सकता है, वो परिवर्तन नहीं आ सकता है, या क्या हो सकता है, वस्तु नहीं रुक सकता है। यानी इसलिए बल क्या है, आपका सदिश राशि है। बल का मात्रक पूछेगा तो क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। या इसको हम कहते हैं, न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या लिखते हैं? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है बल का मात्रक। बल का एक और मात्रक होता है सीजीएस मात्रक। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। यही पूछ लेता अगर एक डाइन बराबर कितना न्यूटन, तो एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होगा। एक डाइन बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए बल का क्या प्रभाव है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव उत्पन्न होगा? क्या हो सकता है? आकार में परिवर्तन हो सकता है। यानी क्या कर सकते हैं, बल लगा कर क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी वस्तु के आकार में क्या कर सकते हैं? आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गेंद ले लीजिए, रबर का गेंद, उस पर बल लगाइए तो क्या हो जाएगा? उसका आकार परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग आटा गूंथते होंगे, रोटी बनाने से पहले क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं, तो उस पर भी बल लगता है तो क्या होता है? आकार परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? हर हाल में चेंज होता है। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? अवस्था में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अवस्था का मतलब होता है कि वस्तु अगर विराम है तो उसको गति में ला सकते हैं, और गति में है तो उसको विराम में ला सकते हैं। अवस्था में भी क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद गति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई गतिशील वस्तु आ रही है, अगर वो कम गति से है, तो उसमें क्या करेंगे, बल लगाएंगे तो क्या होगा? उसकी गति और क्या हो जाएगा? तेज हो सकता है। या गतिशील वस्तु है, उसके में क्या करेंगे, हम चाहेंगे उसको रोकने के लिए, तो बल लगाएंगे तो क्या हो सकता है? वो रुक भी सकता है। तो क्या हो सकता है? उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। दिशा में भी क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए क्या होता है, बॉलर क्या करता है, बैट्समैन के पास क्या करता है, गेंद फेंकता है, तो क्या करता है, जो मतलब बैट्समैन होता है क्या करता है, गेंद को मारता है, तो क्या होता है, यानी जो बॉलर गेंद फेंकता है वो दिशा उसका अलग रहता है। जब मतलब क्या है, गेंद पर फिर बल्ला से लगता है, गेंद पर चोट, तो क्या होता है, दिशा चेंज हो जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं। इस टाइप से आप फुटबॉल में भी देख सकते हैं, क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं, दिशा चेंज हो जाता है। आगे देखिए बल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकते हैं बल से, यानी बल का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के गति में क्या कर सकते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को गति में उत्पन्न कर सकते हैं। गतिशील वस्तु को क्या कर सकते हैं, विराम में ला सकते हैं। बल का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम विराम में ला सकते हैं। अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम गति में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गति में ला सकते हैं। वस्तु की गति बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, तो उस पर और बल लगा देंगे उसी के दिशा में, तो गतिमान हो जाएगा। उसके जस्ट विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका गति कम हो जाएगा। वस्तु के आकार या आकृति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं बल का उपयोग करके। ये था, क्या था आपका बल का उपयोग। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी बल के प्रकार। तो मुख्य रूप से अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। वैसे बहुत सा प्रकार के बल हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा बल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं एग्जाम में जवाब देने के लिए। एक संतुलित बल होता है, दूसरा असंतुलित बल होता है। तब संतुलित और असंतुलित बल को अगर हम समझते हैं, तो एक टेबल ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक टेबल ले लेते हैं, 2 व्यक्ति दोनों विपरीत दिशा में क्या करते हैं, उसको धकेल रहे हैं। नहीं, एक टेबल को क्या करते हैं, मतलब 2 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, विपरीत दिशा में धकेल रहे हैं, तो क्या होगा, अगर दोनों का बल एक जैसा लग रहा है, मतलब टेबल अपने स्थान पर रहेगा, बल तो लग रहा है, लेकिन क्या है, टेबल घसक नहीं रहा है किधर भी,
तो उस समय कौन सा बल कहलाता है? वो संतुलित बल। अगर टेबल घसक गया किधर भी तो क्या कहलाएगा? असंतुलित बल कहलाता है। तो देखिए संतुलित बल के क्या परिभाषा लिखा हुआ है? जब दो या दो से अधिक बल साथ कार्य करे लेकिन परिणामी बल क्या हो? शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। अभी कह दिए, जैसे मान लीजिए यानी एक टेबल ले लेते हैं, टेबल क्या करेंगे? दो व्यक्ति धकेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर टेबल नहीं खसक रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? संतुलित बल है। टेबल अगर खसक गया तो क्या हो जाएगा? असंतुलित बल कहलाता है। तो असंतुलित बल की परिभाषा क्या हो गया? देख लो, जब दो या दो से अधिक बल साथ कार्य करे लेकिन परिणामी बल क्या हो? शून्य ना हो, अशून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है संतुलित बल में क्या होगा आपका? संतुलित बल में जब दो व्यक्ति आपस में धक्का दे रहा है तो दोनों का बल एक जैसा है, ताकत क्या है? एक जैसा, इसलिए वस्तु क्या है? एक जगह स्थिर था। लेकिन असंतुलित बल में क्या होगा कि एक का बल ज्यादा होगा, दूसरा का बल क्या होगा? कम होगा। तो जिधर बल कम होगा उधर क्या हो जाएगा? वस्तु गति करेगा। इसका मतलब वो हो गया असंतुलित बल। अब आपसे पूछेगा संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर क्या है? कभी कभी क्या होता है आपको बना के दे देगा, किसमें? कथन निष्कर्ष में, कि कौन सा कथन सही है कौन असत्य है, मतलब बताने के लिए। तो देखिए संतुलित बल का परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन असंतुलित बल का परिणामी बल क्या होता है? शून्य नहीं होता है। संतुलित बल से क्या हो सकता है? आकार में परिवर्तन नहीं आ सकता। क्यों? बराबर बल लगेगा तो आकार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन असंतुलित बल से क्या हो सकता है? आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। संतुलित बल को क्या कर सकते हैं? विराम को गतिशील नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो संतुलित बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं? गतिशील नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो एक फुटबॉल रखा हुआ है, तो फुटबॉल जिस बल से रखा हुआ है, जितना बल उसमें लग रहा है, वो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी और फुटबॉल के बीच कौन सा बल लगता होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर वो रखा हुआ है तो जितना बल लग रहा है उतना ही बल अगर हम लगा रहे हैं तो क्या होगा? वो नहीं हिलडोल होगा, वहीं पर रहेगा। इसलिए वो क्या हो जाएगा? संतुलित बल होता है। इसलिए क्या कर सकते हैं? विराम को हम गतिशील नहीं कर सकते, लेकिन असंतुलित बल में क्या होता है? विराम को हम गतिशील कर सकते हैं। संतुलित होने के लिए क्या कर सकते हैं? वस्तु के चाल में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वस्तु के चाल में क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन असंतुलित बल के द्वारा क्या कर सकते हैं? वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। और आगे आ रहा है आपको बलों का वर्गीकरण, कि यानी बल को हम कौन कौन से भागों में बांटते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से दो प्रकार का हो गया, संतुलित और असंतुलित, लेकिन और बल है अनेक, मतलब कम से कम 10-15 बल पढ़ेंगे हम। तो अभी मुख्य रूप से अभी 4 बल हम लिखे हुए हैं और 6-7 बल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखो यानी स्पर्शीय बल या संपर्क बल, स्पर्शीय बल या संपर्क समझ में आ गया होगा। नाम से ही पता चलता होगा क्या होता है स्पर्शीय या संपर्क। स्पर्शीय मतलब स्पर्श करते हैं, या संपर्क मतलब छुएंगे। यानी जब क्या होगा, कोई वस्तु को मतलब क्या है, जो बल क्या होता है वस्तु के संपर्क में आकर लगता है। क्या होता है? जब वस्तु के संपर्क में आकर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? आपका स्पर्शीय बल या संपर्क बल। जैसे मान लीजिए हम दौड़ते हैं, तो हम दौड़ते हैं तो हमारा जो पैर में चप्पल रहता है, चप्पल और जो सड़क है उसके बीच कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। तो ये क्या स्पर्श होकर लग रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए एक हम गेंद को लुढ़का देंगे धरती पर, तो क्या होता है? कुछ दूर के जाने के बाद वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब कि उसके बल लग रहा है, तो यानी उसमें स्पर्श हो रहा है बल। तो क्या कहलाएगा आपका? स्पर्शीय बल या संपर्क बल उसको कह सकते हैं। या मान लीजिए हम कुआं से क्या करते हैं? बाल्टी को खींचते हैं, तो वो भी मतलब रस्सी को खींचते हैं हाथ से स्पर्श करके, कि ऐसा ही कहते हैं आ जाओ ऊपर, मतलब खींचा जाता है नहीं, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका स्पर्शीय बल या संपर्क बल कहलाता है। अगला है आपका अस्पर्शीय बल या असंपर्क बल। इसमें क्या होगा कि वस्तु के संपर्क में आए बिना क्या करते हैं? बल लगता है। क्या करते हैं? वस्तु के संपर्क में आए बिना क्या होता है? बल लगता है। तो क्या कहलाता है? अस्पर्शीय बल या असंपर्क बल कहलाता है। जैसे चुंबकीय बल, दो चुंबक, या मान लीजिए लोहा का कील नीचे रखा हुआ है, और चुंबक से हम उठाएंगे तो क्या होता है? वो आकर्षित कर लेता है, मतलब क्या? खिंचा जाता है। तो वहां पर वो कौन सा बल होगा? अस्पर्शीय या असंपर्क, क्योंकि उसमें संपर्क तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो क्या हो गया? खिंचा गया। उस तरह से विद्युत बल, यानी जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम तार को छुएंगे भी नहीं, निकट ले जाएंगे तो वो अपने आप खींच लेता है। तो वो भी क्या होता है? आपका असंपर्क बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे मान लीजिए क्या है, पृथ्वी और सूर्य की बात करते हैं, तो पृथ्वी और सूर्य जो कौन सा बल लगाकर मतलब आपस में एक दूसरे को आपस में मतलब बंधा हुआ है एक दूसरे से, तो वो भी कौन सा बल है? असंपर्क बल। क्या कोई बल लग रहा है सटा हुआ है पृथ्वी और सूर्य? नहीं, लेकिन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण है। ऐसा अगर हम देखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच,
तो गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला है पेशीय बल। पेशीय का मतलब समझ जाना है कि आपके मांसपेशी जिस संपर्क होकर जब बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा आपका पेशीय बल। तथा जो बल मांसपेशी के संपर्क द्वारा लगता है उसे क्या कहते हैं पेशीय बल। जैसे मान लीजिए अगर हम किताब उठाए, बाल्टी उठाए तो हमारा मांसपेशी उसमें संपर्क होता है कि नहीं होता है, होता, तो वो क्या कहलाएगा आपका पेशीय बल। जैसे जिम में यंत्र चलाना, जिम में जाते हैं यानी बॉडी बनाने के लिए, तो वहां पर कोई भी यंत्र को उठाते हैं तो क्या होता है, हमारा मतलब मसल्स की आवश्यकता पड़ता है, यानी हमारा पेशी की आवश्यकता पड़ता है मांसपेशी का, तो क्या कहलाएगा पेशीय बल। जैसे साइकिल ही चलाते हैं तो क्या होता है पैर संपर्क में रहता है, तो पैर भी क्या है आपका, उसमें भी मतलब क्या मांसपेशी ही रहता है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका पेशीय बल। यांत्रिक बल देख लीजिए, तो मशीनों द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं यांत्रिक बल कहते हैं। मशीनों द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं यांत्रिक बल, यानी मशीन के द्वारा जो भी बल वस्तु पर लगता है वो क्या कहलाएगा आपका यांत्रिक बल कहलाता है। क्या कहलाता है यांत्रिक बल कहलाता है। और सब बहुत सा बल है, फिर हम बल के मतलब क्या करेंगे नियम भी पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए गति भी पढ़ेंगे, संवेग पढ़ेंगे, गति के नियम पढ़ेंगे, सब इसी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।